बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 2.4 की होगी। आई होप सो आपको 2.3 एक्सरसाइज समझ आई होगी, और जब आपको समझ आती है तो साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें। और इससे ये होता है कि जो न्यू वीडियोस आती हैं उसका आपको पता चलता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0 देन एवेल्यूएट हमने करना है। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन 1 से रिलेटेड हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमने सेम इक्वेशन को अप्लाई करके सॉल्व करना है। पहले वाला जो है फर्स्ट वन वो क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड सेकंड वन अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अब ये जो स्टूडेंट्स टू क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, इन दोनों पे सेम जो है हमने अप्लाई करना है। यही वाली इक्वेशन, यही मसावात सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। अगर हम जैसे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो है वो ए की वैल्यू होती है, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू होती है, वो हमने लिख ली, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम सी कहते हैं इसी मसावात में। ये हमने लिख ली। इसके बाद हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2-3 एक्सरसाइजेज में ऐसे आया है पीछे भी, और मुख्तलिफ क्वेश्चंस में भी। और सम ऑफ रूट्स हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला भी आपको पता है माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास पी है तो वो हमने लिख लिया, ए की वैल्यू 1 है तो इसका आंसर माइनस पी आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा होता है, इसका फार्मूला है सी ओवर ए। सी की वैल्यू ऊपर रखी क्यू, और ए की 1, और हमारे पास क्यू आ गया। ये हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो फाइंड आउट कर लिए हैं। ये रूट्स इन दोनों क्वेश्चंस पे अप्लाई होंगे जो क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जैसा कि हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम फार्मूला खोलते हैं तो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आता है, 2 ए बी आता है, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर है। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे फार्मूले का तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा होगा। और एक्चुअली ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो अब हम देखें, अगर हम इसको अलग करें और ये इधर प्लस है 2 अल्फ़ा बीटा, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। और अब हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने इस फार्मूले से निकाल ली है। वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है उसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा हमने अभी निकाला था वो क्या था माइनस पी, और उसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की जगह पे हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में फाइंड आउट किया था क्यू, और ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू है। अब हम इसको माइनस पी का स्क्वायर जब लेंगे, आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और पी का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 क्यू, और इस तरह से हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर जो है वो क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, मसावात इक्वेशन आपके पास सेम है। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हमने निकाले हैं वो भी सेम ही हम अप्लाई करेंगे, बस वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या है, अल्फ़ा क्यूब हमें दे दिया है बुक में, और बीटा है प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अब स्टूडेंट्स आप इसमें देखें तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये अल्फ़ा बीटा आ रहा है। अगर हम इसमें से अल्फ़ा बीटा बाहर निकालेंगे तो हमारे पास अंदर वैल्यू जो फर्स्ट वन बच जाएगी वो है अल्फ़ा स्क्वायर, और इधर बीटा स्क्वायर। और जैसा कि अब अभी हमने स्टडी किया है, मैंने अभी आपको बताया है लेक्चर में कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब हम ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला
एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा ए बी आता है। और यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, और सेम जैसे हमने क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में किया ऐसे ही हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो हम पहले निकाली वो क्या आई है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब हम पहले ही इन दोनों के लिए निकाल चुके हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं जो दोनों की वैल्यूज़, और वही हम इसमें पुट करेंगे ऊपर एक्सप्रेशन में। तो हमें पता है अल्फ़ा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, उसकी वैल्यू हमने इक्वेशन से निकाली थी, वो क्या थी Q। और अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी -P, और इसका पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। और -2 अल्फ़ा बीटा फिर हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, उसकी वैल्यू रख दी, वो Q रख दी। और -P को जब हम स्क्वायर लेंगे तो P स्क्वायर आ जाएगा -2Q, और ये Q बाहर आ गया। यही हमारा आंसर है। और ये क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट्स जो हैं वो हम कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फर्स्ट 2 पार्ट्स कर चुके हैं। अब हम थर्ड पार्ट जो है वो करने लगे हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें आपका भी फ़ायदा है और हमें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 1 का थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, अल्फ़ा बाय बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। अब इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं नीचे डिनोमिनेटर में, अल्फ़ा बीटा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे एलसीएम के लिए। तो अब हम यहाँ ऊपर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हम नीचे इसके देखेंगे क्या है, बीटा है, यहाँ एलसीएम में भी बीटा आ रहा है, इसको इग्नोर कर देंगे। जो बाकी वैल्यू बची है वो क्या है, अल्फ़ा, अल्फ़ा को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। सेम सेकंड जो है उसमें हम करेंगे अल्फ़ा बीटा है, इसके नीचे देखा क्या हमारे पास डिनोमिनेटर में अल्फ़ा आ रहा है, अल्फ़ा इधर एलसीएम में भी है, इसको हम छोड़ देंगे। और जो बाकी बच गया वो क्या है, हमारे पास बीटा, बीटा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन तीनों पार्ट्स में सेम ही है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने फर्स्ट में भी सेकंड में भी निकाली थी, एनीवेज मैंने थर्ड में भी इसका फार्मूला लिख दिया है। जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, तो ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इस साइड पे प्लस है, तो इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, अब ये वाली अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने इसको पुट कर दिया वैल्यू जो हमने फार्मूले की मदद से निकाली है। और इसमें सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड आउट किया था, सेम ही मसावात है जो तीनों पार्ट्स पे अप्लाई होनी थी, वो था -P इसका होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था, वो Q है, और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा Q आ गया। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर आ जाएगा -2Q डिवाइडेड बाय Q, और यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 के जो हैं 3 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो इकट्ठा आपको मिलेगा, और आप इसको समझा करें और ख़ुद भी प्रैक्टिस किया करें, इसमें आपका फ़ायदा है, आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स में भी बताया करें आपको समझ आई है या नहीं आई। थैंक यू।